नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप सिंह आज विशेष के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भारत चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया को हरा करके अपनी जीत सुनिश्चित कर ली। फाइनल में खेलना उसका अब तय है। भारत का फाइनल में मुकाबला अगले न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच में जो मैच होगा उसमें जो टीम जीतेगी उसके साथ भारत का फाइनल होगा। चांसेस ऐसे दिख रहे हैं देखते हुए कि शायद साउथ अफ्रीका जो है इस बार फाइनल में पहुंचे, जिसके साथ भारत का मुकाबला होगा। भारत 4 विकेट रहते यह मैच जीत गया। जीत उसकी बहुत शानदार रही क्योंकि लगातार यह चौथी जीत थी और लोकेश राहुल ने छक्का लगा करके भारत को जीत दिलाई। लोकेश राहुल अंत तक नाबाद रहे और इस जीत में जो सबसे बड़े पिलर का काम किया वो थे जो है विराट कोहली, जिन्होंने 84 रन्स बनाए। पेशेंस के साथ खेला, धैर्य के साथ खेला क्योंकि पिच स्लो थी। एक दो रन बटोरते रहे, अपने विकेट को मजबूत बनाए रखा और एक अच्छी साझेदारी जो है आने वाले दूसरे छोर के बैट्समैन के साथ बनती रहे, यह सुनिश्चित किया। तो मैच जिताने का सबसे बड़ा जिताने की जो सबसे बड़ी भागीदारी जाती है, जिसका सबसे बड़ा जो है रोल है, वो विराट कोहली रहे। 84 रन्स बनाए उन्होंने और एक छोर को उन्होंने मजबूती से थाम के रखा। फैंस की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है भारत के चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचने पर, लेकिन कहीं न कहीं थोड़ी सी निराशा रह गई फैंस में, भारतीय क्रिकेट फैंस में, कि कोहली अपने शतक से चूक गए। कहीं न कहीं कोहली ने एक जो है इतनी अच्छी बॉल ना होते हुए भी उस बॉल पे अच्छी शॉट लगाने की कोशिश की, लंबा शॉट लगाने की कोशिश की और उनका विकेट गिर गया। तो यह भारत की लगातार चौथी जीत है। भारत ने न्यूजीलैंड को हराया, भारत ने बांग्लादेश को हराया, भारत ने जो है पाकिस्तान को हराया और फिर भारत ने जो है ऑस्ट्रेलिया को हराया। भारत ऐसी चैंपियंस ट्रॉफी में पहली टीम है जिसने लगातार 4 के चारों मैच जीत लिए हैं। बांग्लादेश को हराना बड़ी बात थी, अच्छी बात थी, और पाकिस्तान को हराना कि वहां पे कुछ टीवी फूटे, वहां के लोग मातम करें, तो ये भी देखने को मिला, जैसा कि हमेशा से ही होता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच मैच हो और टेम्परेचर जो है और इमोशंस बहुत हाई ना हो दोनों देशों के जो है लोगों के बीच में, तो यही इस बार भी था। लेकिन शुरुआत से जो है भारत की पकड़ बहुत मजबूत रही थी और भारत ने उसी तरीके से, उसी अंदाज में पाकिस्तान को रौंदा जिस अंदाज में पाकिस्तान को रौंदने के लिए भारत जाना जाता है शुरू से ही, और उसी तरीके का पाकिस्तान में मातम, रोना धोना और ये सब कुछ हुआ, टीमियां फूटी वगैरह वगैरह। पाकिस्तानी फैंस का पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को कोसना, तो ये सब हुआ। अब हम बात कर रहे हैं आज के मैच की, जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच था, उसमें किसका कैसा और क्या योगदान रहा। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैच जिताने का सबसे बड़ा श्रेय जो है विराट कोहली को जाता है। विराट कोहली ने 84 रन्स बनाए, 98 बॉल्स खेली, 5 चौके लगाए और उनका जो है एवरेज रहा 85.71। और विराट कोहली ही, हालांकि वो शतक से चूक गए, सेंचुरी से चूक गए, लेकिन मैन ऑफ द मैच विराट कोहली को ही मिला। फिर बात करते हैं कि कप्तान की भूमिका क्या रही। तो रोहित शर्मा की भूमिका वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण रही।
बहुत अच्छी रही। उन्होंने कप्तानी पारी भी खेली और कप्तान की भूमिका में भी वो बहुत जबरदस्त रहे। कब किस बॉलर्स को भेजना है और फील्डिंग कैसे लगानी है, और दूसरी साइड से बहुत ज्यादा जो है मजबूत साझेदारी ना होने पाए, हर चीज का रोहित शर्मा ने बहुत बेहतर तरीके से एक अच्छे कप्तान के रूप में ध्यान रखा। अगर जो हम देखें तो हाल के दिनों में क्या देखने को मिला कि जो है रोहित शर्मा की जो है कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस की प्रवक्ता है एक शमा जो है मोहम्मद, उनकी तरफ से काफी आलोचना की गई। उनको जो है उनकी बॉडी शेमिंग हुई, उनको मोटा कहा गया, उनको कहा गया कि जो है ये भारतीय कप्तान बनने के लायक नहीं है वगैरह वगैरह। तो खैर वो लोग तो जिस पे भी जुड़ जाए तो वो कुछ भी कह सकते हैं। भाई जो फिजिकल हेल्थ होती है और फिजिकल स्टेमिना होता है, फिजिकल फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कुछ लोगों का बॉडी स्केलेटन जो है थोड़ा थिन होता है, कुछ लोगों का बॉडी स्केलेटन जो है थोड़ा ब्रॉड होता है, तो उससे उनकी बॉडी का जो स्टैमिना है और बॉडी की जो फ्लेक्सिबिलिटी है और बॉडी का जो एनर्जी लेवल है उससे फर्क नहीं पड़ता है। अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत ज्यादा जो है किसी का एब्डोमेन निकला हो, किसी का पेट बहुत ज्यादा निकला। मोटापा क्या होता है, रोहित शर्मा का क्या पेट निकला हुआ है? बाद में जो है पत्रकारों ने इनको जो है शमा मोहम्मद को जो पकड़ा और उनसे पूछा भाई आपने ऐसा क्यों कहा, तो उन्होंने कहा मैं फिटनेस पे सिर्फ बोल रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था, ये कांग्रेसियों की आदत है। खैर हम आज राजनीति की बात नहीं करते हैं। तो सही तरीके से जो है रोहित शर्मा जो है एक कप्तान की भूमिका में बहुत अच्छे रहे। उन्होंने अपनी जब ओपनिंग बैटिंग थी उसमें भी उसमें भी वो अच्छी तरीके से सफल माने जाएंगे। भारत को एक अच्छी शुरुआत दे करके गए, 28 रन बनाए 21 बॉलों पे, 3 चौके और 1 छक्के की मदद से। तो ये रहा भारत की तरफ से, 1 छक्का रोहित शर्मा ने मारा है और 1 छक्का जो है अक्षर पटेल ने मारा है, 1 छक्का हार्दिक पांड्या ने मारा है। तो भारत की तरफ से 3 छक्के लगे हैं। उसके बाद शुभमन गिल आए, कुछ बहुत अच्छा नहीं कर पाए, 8 रन लिया उन्होंने और 11 बॉल्स में। विराट कोहली का जैसा मैंने बताया 84 रन्स लिए उन्होंने 98 बॉल्स में और उनका एवरेज 85.71 रहा। रोहित शर्मा को जो मैं बता रहा था कि 28 जो है रन्स लिए 29 बॉल्स में और उनका जो एवरेज है 96.35 रहा। तो रोहित शर्मा ने बड़ी अच्छी शुरुआत दी थी। अक्षर पटेल ने 27 रन्स लिए 30 बॉल्स में। लोकेश राहुल की बात अगर जो हम कर लें तो लोकेश राहुल ने बड़ी शानदार पारी खेली है। उन्होंने 42 रन बनाए हैं 34 बॉल्स पे, 34 बॉल्स पे 42 रन बनाए हैं उन्होंने और उनका जो एवरेज रहा है वो 123.53 रहा है। लोकेश राहुल ने 2 चौके और 2 छक्के भी मारे, तो 4 बाउंड्रीज इनकी तरफ से रही। इसके बाद रविंद्र जडेजा की और ये नाबाद रहे, लोकेश राहुल नाबाद रहे और भारत को छक्का मार के आखिरी बॉल जो जीत की बॉल थी, आखिरी बॉल थी, उस पर छक्का लगा करके भारत को जो है विजय दिलाई लोकेश राहुल ने। हार्दिक पांड्या ने 28 रन्स लिए और उन्होंने टोटल 24 बॉल्स खेली, तो इनका एवरेज रहा 116.67। तो और इनकी तरफ से जो है हार्दिक पांड्या की तरफ से 1 चौका और 3 छक्के लगे। तो भारत की तरफ से टोटल छक्के जो है 3, 5, 7, 8 छक्के भारत की तरफ से लगे हैं। 3 नहीं 8 छक्के भारत की तरफ से लगे हैं और रविंद्र जडेजा आते हैं, वो 2 रन बनाते हैं 1 बॉल पे। तो खैर सभी का सम्मिलित साझा योगदान था, रोहित शर्मा की कप्तानी और विराट कोहली का एक छोर को मजबूती से थाम के इतनी देर तक रखना भारत की जीत के प्रमुख कारण रहे। अब बॉलर्स की बात कर लेते हैं, तो बॉलर्स ने भी कमाल किया। मोहम्मद शामी ने जो है पूरे 10 ओवर उन्होंने जो है बॉल्स फेंकी हैं
और उन्होंने 48 रन्स दिए हैं और 3 विकेट लिए हैं। भारत की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले मोहम्मद शामी ही रहे हैं। और दूसरा जो है 10 ओवर्स जिन्होंने बॉलिंग करी वो वरुण जो है चक्रवर्ती रहे हैं। अच्छे खिलाड़ी दिख रहे हैं, कभी कभी कुंबले की याद दिलाते हैं, अनिल कुंबले की, और उनमें भी लगता है कि वो दूर तक लंबी रेस का घोड़ा है। तो 10 ओवर उन्होंने बॉल्स फेंकी और 49 रन्स दिए उन्होंने और 2 विकेट भी लिए। दूसरे 2 विकेट लेने वाले रविंद्र जडेजा थे, जिन्होंने 8 ओवर्स फेंके, 40 रन दिए और 2 विकेट लिए। इसके बाद बात करें तो हार्दिक पांड्या थे, जिन्होंने 53 रन्स दिए और जिन्होंने 5.3 जो है ओवर्स बॉलिंग की, 44 रन दिए। इसके बाद जो है कुलदीप यादव की बात करते हैं, इन्होंने 8 ओवर्स बॉलिंग की और 44 रन दिए। और हार्दिक पांड्या ने 53 जो है रन्स दिए और 5.3 ओवर्स बॉलिंग की और 40 रन्स दिए। अक्षर पटेल ने 8 ओवर बॉलिंग की और 43 रन्स दिए और रविंद्र जडेजा ने 8 ओवर बॉलिंग की और 40 रन्स दे करके 2 विकेट भी लिए। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है। अच्छा, अब ऑस्ट्रेलिया की साइड की बात करें तो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले स्टीव स्मिथ थे, जिन्होंने 73 रन्स बनाए 96 बॉलों पे। दूसरे नंबर पे एलेक्स रहे, जिन्होंने 61 रन बनाए 57 बॉल्स पे। तो भारत का जो कुल टोटल रहा स्कोर बोर्ड पे वो 267 का रहा। 6 विकेट खो करके, यानी भारत ने यह मैच 4 विकेट से जीता और 48.1 ओवर में यानी 49th ओवर में खेल खत्म कर दिया, जीत अपने पाले में कर ली। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो 264 रन्स पर उनके सारे विकेट गिर गए थे और 49.3 ओवर्स तक वो खेले, यानी 50वें जो है ओवर में सारी ऑस्ट्रेलियन टीम आउट हो गई। तो अब फाइनल में जो है भारत के जीतने की कितनी उम्मीदें हैं, आप क्या सोचते हैं, कौन जीतेगा और मुकाबला किसके साथ होगा भारत का? न्यूजीलैंड के साथ होगा या फिर साउथ अफ्रीका के साथ होगा? किसके साथ आप खेलना चाहते हैं, किसके साथ आप देखना चाहते हैं कि भारत जो है चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेले? कृपया कमेंट में अवश्य बताएं। इसी के साथ आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले अंक में। कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।